जय हिंद। देखिए ये मैथ का थ्योरी वाला क्लास है और उसके साथ हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, वो भी पीवाईक्यूएस रहेंगे और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे प्रश्न। और बता दे रहा हूँ, आराम से याद हो जाएगा, आराम से समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े उसको भी और जो पढ़े उसको तो और आराम से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए फर्स्ट कह रहा है कि ये परसेंटेज का प्रश्न हम लोग देखेंगे और ये टाइप फर्स्ट बेस्ड रहेंगे और बेसिक टू एडवांस जाएंगे। तो देखिए पहला क्या है, पहले क्या है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना होता है और भिन्न को परसेंटेज में बदलने वाले प्रश्न आते हैं। तो जब भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना होगा तो देखिए परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो भ से भिन्न भ से भाग देंगे। परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो भाग देंगे। अब ये मत पूछिएगा किससे भाग देंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम होती है तो हमेशा 100% का होता है, इसलिए 100% से ही भाग देते हैं। आप कभी सुने हैं कि मेरा एग्जाम का पूर्णांक 45% का था, किसी का 65 था, किसी का 95% का ये पूर्णांक टोटल था? ऐसा सुने हैं कभी? कभी नहीं सुने हैं। हमेशा सुनेंगे कि मेरा जो टोटल एग्जाम होता है वो 100% का होता है, जिसमें से मेरा 85% आया, ऐसा सुने होंगे। ठीक है, इसीलिए परसेंटेज को भिन्न में बदलना होगा तो 100 से भ से भिन्न भ से भाग देना, तो 100% से भाग देंगे। लेकिन यही भिन्न को क्या करेंगे, बिना, देखिए भिन्न किसे कहते हैं, बटा वाली संख्या भिन्न कहलाती है या फिर बिना परसेंटेज वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो ये परसेंटेज वाली है। अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो परसेंटेज का गुण लाना है, उस संख्या में गुण लाना है तो गुणा, गुण लाना है तो गुणा किससे करेंगे? तो ये मत पूछिएगा किससे, हमेशा 100 से करते हैं, क्योंकि मार्क्स से पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है, 100% का होता है, इसीलिए। अब देखिए एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि 200% को भिन्न में बदलिए, तो 200% को भिन्न में बदलिए तो भ से भिन्न भ से भाग देना, तो 100% से भाग देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब और 100 दूना 200 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो 200% का क्या होती है, 200% को भिन्न में बदले तो केवल 2 आया। अब उल्टा करते हैं, हम लोगों ने परसेंटेज को क्या किया, भगाया है, मतलब भगाने का, भिन्न में बदलना मतलब भगाना है। तो भिन्न में बदलने का मतलब क्या है कि भगाना है। अब भिन्न उसे ही कहते हैं जो परसेंटेज, बिना परसेंटेज वाली होती है संख्या। तो ये देखिए अभी बिना परसेंटेज वाली हो गई। अब करते हैं इसका उल्टा, अब भिन्न को हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं। तो देखिए हम करें 2 को क्या करिए, परसेंटेज में बदलिए। तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करेंगे। परसेंटेज का गुण चाहिए, क्या होती है, भिन्न को परसेंटेज का गुण चाहिए, गुण मतलब गुणा, तो 100% से गुणा कर देंगे। तो 100 दहा में का 100 दूना 200, ये परसेंटेज है, क्या होती है 100 दूना 200 हो जाएगा, तो 200% हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा, मतलब कि 200% को भिन्न में बदलेंगे तो 2 और 2 को परसेंटेज में बदलेंगे तो 200% आ जाएगा। मतलब क्या है, परसेंटेज को भगाना होगा तो भाग देंगे 100% से। भगाना मतलब क्या होता है, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है और परसेंटेज को मतलब भिन्न को परसेंटेज में लाना है, तो परसेंटेज का गुण लाना है, तो गुण मतलब गुणा, तो क्या होती है, किसका गुण लाना है, परसेंटेज का, तो 100% से गुणा कर दीजिएगा। अब देखिए ये सब तो समझ में आ गया, ये बेसिक बात थी। लेकिन हम करें एक संख्या का 25% जो है वो 60 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दुनिया में हर एक चीज़ क्या होती है, अपने आप में 100% होती है, क्योंकि आपका एग्जाम का मार्क्स 100% का होता है। ठीक है, तो एक संख्या है तो ये भी तो अपने आप में 100% ही होगी। ठीक है, हाँ, और संख्या क्या होगी, अपने आप में 100% होगी। तो ये भी आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए तो एक संख्या पहले बेसिक से लगाते हैं, तो एक संख्या है, ठीक है, तो एक संख्या की जगह मान लेते हैं x। ठीक है, एक संख्या का 25%, तो मान लीजिए x, तो x का 25% का है, x का 25% जो है वो का है 60 है। ठीक है, हाँ, 25% को बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे, तो 25% को पहले भिन्न में बदलना होगा। हमेशा सॉल्व करते समय परसेंटेज को भिन्न में बदला जाता है, तो 25% को हम लोग भिन्न में बदल देते हैं। तो होती है 25% है, हम लोगों ने पढ़ा है कि भिन्न में बदलना है मतलब भाग देना, भ से भिन्न भ से भाग देना है। तो किससे भाग देना है ये मत पूछिए, क्योंकि हमेशा मार्क्स 100% का होता है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गायब, अब 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया। ठीक है, हाँ, मतलब कि x का कह रहा है 1/4, 25% का मतलब 1/4, और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा,
एक्स एक कम एक्स, ये क्या होती है ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है। देखिए ये क्या होती है एक्स बटा के एक लिख सकते हैं एक्स को, तो ये गुणा आपस में ऊपर ऊपर हो जाती है, अंश का अंश में हर का हर में, तो एक्स एक कम एक्स हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। और ये क्या होती है चार एक कम चार हो जाएगा, तो चार। आई क्या होती है ये इतना हो गया, इसको सॉल्व किए तो अब ये बराबर है तो यहाँ भी बराबर लगा देते हैं, ये 60 है तो 60 हो गया। ठीक है, अब ये क्या होती है बराबर होता है तो तिरछा पर गुणा कर देते हैं, तो 60 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 चौक का क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट में कैसे करना है, तो हम कह रहे हैं कि 5 रुपया में 10 टॉफी है। ठीक है, 5 रुपया में 10 टॉफी है, तो हम लोग को पता करना हो 1 रुपये में क टॉफी है, तो यह तो हम ऐसे निकाल लें कि 5 रुपये में 10 टॉफी है, तो ऐसे निकाल लें, तो 5 दूना 10, तो 10 कट जाएगा, तो 2 टॉफी। तो यहाँ से या तो भाग दे के ऐसे निकाल लें, या तो डायरेक्ट इसका भी मतलब भाग देना ही होता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, या तो यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से। बस बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टकट में निकल जाएगा, बस बात इतना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि 5 रुपये में 10 टॉफी है, 5 रुपये में 10 टॉफी टीफर टॉफी, तो हम कह रहे हैं तो इतना को सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 रुपये में क टॉफी है। ठीक है, 1 रुपये में क टॉफी है, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लोग गुणा कर देंगे कि तब 10 रुपये में कितना टॉफी है, तब 10 रुपये में कितना टॉफी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि 1 रुपये में का टॉफी है। अब जब 1 रुपये में जितना टॉफी आएगा उसमें 10 रुपये से गुणा कर देंगे, तब तो पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, 5 दूना 10, मतलब 1 रुपये में 2 टॉफी, आई 2 है तो 10 रुपये में का टॉफी, तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 टॉफी हो जाएगा, है रुपया से रुपया कट जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार ये जो रुपया है यहाँ परसेंटेज को फिट कर दीजिए, परसेंटेज को फिट कर दीजिए। देखिए हमने कहा कि 5 रुपया में क्या है 10 टॉफी है, तो इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, तो 1 रुपया में 2 टॉफी, तो हम कह रहे हैं 10 रुपये में का टॉफी, तो जितना रुपया उतना का डबल है, तो 1 रुपया में 2 टॉफी मतलब 1 का डबल है, तो 10 रुपये में 2 कितना टॉफी, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, तो 10 रुपये में 20 टॉफी हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको निकाल दे रहे हैं, तो ये परसेंटेज को रूप में फिट कर देंगे हम लोग। तो देखिए हम करें एक संख्या का 25%, तो क्या होती है, मतलब कि कोई संख्या है उसका 25% जो है वो 60 है। तो मान लीजिए जो संख्या है ये क्या होती है, 25% की वैल्यू कितनी दी है, 25% की वैल्यू 60 है, मतलब कि 25% मान लीजिए यही रहता कि 25 रुपया में 60 टॉफी, 25 रुपया में 60 टॉफी, तो इसको भाग दे देते तो पता चल जाता है कि 1 रुपये में क टॉफी। अब इसी में गुणा कर देंगे कितना से, कि क रुपया में कितना टॉफी पता करना है, तो हमें पता करना है संख्या कितनी, ये देखिए लिखा हुआ है संख्या कितनी है, अरे ये दिना लिखा हुआ है कि संख्या कितनी है। तो संख्या, हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, क्योंकि हमने बार बार आपको बताया है कि हर एक एग्जाम में 100% का एग्जाम होता है, तो इसी प्रकार वो संख्या भी अपने आप में 100% होगी। तो देखिए तो क्या होती है 25% है, ठीक है, और 25% की वैल्यू 60 है, मतलब क्या है कि 25 रुपया में 60 टॉफी, तो ये तो पता चल जाएगा। अब एक भाग देंगे तो सॉल्व करेंगे तो हालांकि 1 रुपया का वैल्यू पता चल जाएगा कि कितना है। अब इसी में 100% से गुणा करेंगे, क्योंकि संख्या हर एक अपने आप में 100% होती है, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब। अब 25 चौका 100, ठीक है, तो 60 और 4 बचा ऊपर, और नीचे का बचा कुछ नहीं, तो 60 और गुणे का हो जाएगा 4, तो 6 चौके 24, 240, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बस इसी में टाइम लगा है, अब उड़ाने वाले हैं हम लोग कैसे, देखिए कह रहा है फिर से कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 80 है, तो हम कह रहे हैं कि 40% की वैल्यू 80 है। परसेंटेज को मान लीजिए हम कह रहे हैं रुपया, 40 रुपये में 80 टॉफी, तो 80 टॉफी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना को तो मिल जाएगा 1 रुपये में क टॉफी है,
ठीक है। तो ये हम क्या होगा, तो संख्या बताइए, तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अब इसी में 100% से गुणा कर देंगे। तो 40 रुपये में 80 टाफी, तो 100 रुपये में क टाफी, तो इसी रुपया मतलब परसेंटेज की जगह रुपया यूज कर रहा हूँ समझ में आने के लिए। तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा और 40 दूना 80 हो जाएगा और ये 100 बचा ऊपर है 2, 100 दूना 100 गुणे 2, तो 100 गुणे 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो 200 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा आसानी से। देखिए कह रहा है कि एक संख्या का 5% 8 है, मतलब जब संख्यावा गायब हो संख्यावा निकालना होगा तब ऐसा करना है। ठीक है, संख्यावा गायब करके संख्यावा पूछेगा। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये पूछा गया है। तो देखिए मतलब कि 5% की वैल्यू का है 8 है, 8 मतलब 5% की जगह रुपया यूज कर रहा हूँ ताकि समझ में आ सके। तो 5 रुपया में 8 टाफी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कि 1 रुपये में क टाफी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, इसको ऐसे ही लिखा जाता है, इसको दूसरे भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे पता चलता है कि 1 रुपये में क टाफी, इसी प्रकार यहाँ भी पता चल जाएगा 1 रुपये में क टाफी। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 5 रुपया, रुपया मतलब परसेंटेज, 5 रुपया में 8 टाफी। ठीक है, तो इसको फिर उसके बाद पूछेगा कि संख्या क्या है, संख्या क्या मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज की वैल्यू। तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब, ये 5 एक कम 5 हो जाएगा, अब 20 5 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब नीचे एक बचा तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 20 क्या हो जाएगा 160, 8 गुणे 20 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा। और ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये कह रहा है देखिए, किसी संख्या का 33 सही 1/3% 40 है। 33 सही 1/3% का होती है, 33 सही 1/3 को सॉल्व करिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका ऐसे जो सही वाले होते हैं तो इसका आपस में गुणा कर दिया जाता है, जितना आएगा उसमें ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है। तो ये केवल ऊपर वाला है। ठीक है, जैसे मतलब कि 33 सही 1/3 है, तो ये तो नीचे वाला हमें फिक्स होता है कि यही नीचे वाला डायरेक्ट लिख देंगे, बस झमेला ऊपर वाले में लिखने में होती है, झमेला बस ऊपर वाले में होती है। तो क्या करना है, ये और ये इसका आपस में गुणा होता है, जितना आएगा ये ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, मतलब कि 33 गुणे 3 ये जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, और जितना आएगा गुणा करने पर उसमें ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है। तो ये ऊपर वाले के लिए होती है, तो नीचे वाला कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट जो नीचे है वही उतार दीजिए। ऊपर वाले के लिए दिक्कत है कि इन दोनों का आपस में गुणा करिए, जितना आएगा ऊपर जोड़िए। तो 33 तिया का हो जाए 99, एक है 100, तो मतलब कि 100/3 कहना चाह रहा है, ये फंसा रहा है बस। इसको परसेंटेज है, मान लीजिए जो संख्या x है उसका 1/3 जो है तो ये x है। ठीक, 33 है 1/3 का मतलब क्या है, 1/3 का होती है, ये इधर चला जाएगा, बराबर के का होती है, जब सटल रहेगा तो तिरछा गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। देखिए 40 का 100%/3 वाली वैल्यू है, तो इसको आइए गुणे 100% निकाल देंगे हम लोग। तो 100% गायब, लेकिन है नीचे 3 बचा है, मतलब ये ऐसे बचा है, अभी ऐसे करके ऐसे बचा है। ठीक है, तो जब 3 तल्ला वाला होता है, ई का होता है पहला तल्ला, दूसरा तल्ला, तीसरा तल्ला, जब 3 तल्ला वाला होता है तो लास्ट वाले को ऊपर में फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है 4 3 12 120, तो 120 आई नीचे का बचा है, इन दोनों का तो आपस में गुणा हो गया, इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, बचा है नीचे वाला, तो नीचे वाला का होता है 120/1 मतलब का होगा 120 ही होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल प्रश्न थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए कैसे होगा, अब कह रहा है, अब डायरेक्ट पूछ रहा है, वहाँ पे कहा था, वहाँ पे संख्या गायब करके किसी संख्या का करके और संख्या ही पूछ दे रहा था कि किसी संख्या का 40% 80 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो तो ऐसे था कि हाँ, जो संख्या का पूछा है जितना आया है और गुणे 100% कर दे रहे थे ऐसे। लेकिन अब डायरेक्ट पूछ रहा है तो ये और सिंपल है। देखिए कह रहा है 900 का मतलब गुणा 7%, तो 7 है, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज को क्या होता है भिन्न में बदलना है हमेशा, तो क्या होती है भागा देंगे 100 से, तो क्या होती है परसेंटेज से परसेंटेज गायब, 100 से क्या होती है 100 9 का होता है 900 हो जाएगा, 100 9 900, और 9 और गुणे 7, 9 गुणे 7 का होता है 63 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और आरआरबी ग्रुप डी
22 में पूछा गया प्रश्न होती है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए कि 625 का 4%, ठीक है। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो भाग देंगे 100% से, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब। हाई 625 का क्या होता है, ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 625 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24 एक 2500, ठीक है। हाँ, ऊपर गुणा करेंगे तो 2500 और नीचे 100 आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब, बचा 25 केवल, तो क्या हो जाएगा 25 आंसर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो 125 का क्या होती है 8%। 8 ये परसेंटेज है, परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए भ से भिन्न, भ से भाग, किससे देंगे भाग, ये मत पूछिए, क्योंकि आपके एग्जाम की मार्क्स 100% होती है, तो 100 से भाग देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा। अब देखिए ऊपर का आपस में गुणा हो जाता है, तो क्या होता है 125 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या होता है 125 का 4 में गुणा करते हैं तो 100 आता है, 500 आता है, तो 8 में करेंगे तो 1000 आएगा, तो मतलब 1000 आई बटा के क्या होता है 100, तो डबल जीरो से डबल जीरो गायब, तो क्या होगा 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए में आपको देखने को मिल जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्या है, ये 100 का होती है 250 का 12% कितना होगा, वैसे ही करना है। देखिए 250 का मतलब गुणा हो जाएगा, का मतलब गुणा, तो गुणा 12%, परसेंटेज है भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है तो भ से भिन्न, भ से भाग, 100% से भाग देंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब। अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, अगर काट सकते हैं तो काट भी लीजिए, तो क्या होगा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। अब 12 5 60 के 0 हाथ में 6, अब 12 दूना 24, 6 30 हो जाएगा 30, आई बटा के क्या होता है 100 बचा, तो 2 शून्य से 2 शून्य गायब, बचा का 30, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि 480 का 20% लिया जाए तो परिणाम क्या होगा, मतलब 480 का 20% बता रहा है, तो 480 का 20% का माने गुणा, तो 20%। अब परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो 100% से भाग देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब हो जाएगा। और क्या होती 480 का 20% कितना होगा, गुणा करिए, 48 दूना 96, ठीक है 96, 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य हो जाएगा, मतलब 96 डबल जीरो बटा के 100 हो जाएगा, तो 96 डबल जीरो बटा के 100 हो जाएगा, तो 2 शून्य गायब, तो बचेगा केवल का 96, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ये ऐसा ही नहीं करा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए करा रहा हूँ। देखिए ऐसा हो जाता है। अब देखिए क्या होती है, ये 360 का 15% कितना होगा, तो 360 का 15%, और 15 ये परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो भ से भिन्न, भ से भाग, किससे भाग देना है, हमेशा 100% है, परसेंटेज से परसेंटेज गायब, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए ऊपर ऊपर, तो क्या हो जाएगा 0, तो पहले से तो 0 हो जाएगा ये वाला। अब 15 6 का 90, तो 6 का 90 का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा शेष। अब 15 3 45 आई 9, 5 9 54 हो जाए, 9 5 54 बटा के 100, डबल जीरो गायब, ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, अरे 54 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या 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 चीज़ें समझे, हम लोगों ने 2 चीज़ें समझे हैं। पहला चीज़ कि परसेंटेज से भिन्न में बदलना है तो भ से भिन्न, भ से भाग देंगे 100% से। जैसे कि 200% को हम लोगों ने क्या करे था, 200% को भिन्न में बदले थे तो 2 आया था, क्योंकि भाग दे दिए थे 100% से, तो परसेंटेज से परसेंटेज गायब, डबल जी 100 दूना 200, तो 2 आया था आंसर। अब देखिए दूसरा चीज़ हम लोगों ने क्या समझा था कि अब भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा, तो भिन्न, ये भिन्न है, बिना परसेंटेज वाला संख्या भिन्न हो जाता है, तो क्या होती है यह बटा वाला संख्या भिन्न भी होता है। तो देखिए अब 2 है, अब 2 को बदलेंगे हम लोग, क्या होती है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या होती है 100% से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना हम लोगों ने समझा था, 2 गुणे 100 कर दिए थे 200% आ गया था, इतना समझे थे। और एक समझे थे कि यदि किसी संख्या का क्या करेगा 40% दे के इतना ऐसे पूछेगा, तो हम कहेंगे क्या होती है किसी संख्या का 25% जो है वो क्या है 100 है, तो वो संख्या क्या होगी, तो हर एक संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% से गुणा कर देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज का 25 चौके 100 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा आंसर, 400 हो जाएगा। ये वाला समझा था। और एक समझा था कि डायरेक्ट पूछ दे कि 360 का 15%, तो 15% आई बटा का होगा 100% डायरेक्ट करके गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। 3 टाइप हम लोगों ने समझा था, ठीक है। और आप लोग ये बता दीजिए कि 9,000 का 10% कितना होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।